हेलो स्टूडेंट, तो आइए आज हम आपको ऐसे चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं। इनसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 10 से कक्षा गणित का कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें से 10.1 पर में 10.1 पर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एमपी बोर्ड के लाने 2024 के एग्जाम के लिए 2024 के एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए 10.1 पर में 10.1 पर में और उसके बाद 10.2 पर में उदाहरण 2 और 10.2 प्रश्न बनी से जो क्वेश्चन है, जैसे चौथा है, पांचवा, छठवां, सातवां, बस इतने क्वेश्चन करना है। और इनके अलावा एक भी क्वेश्चन ना कीजिए, आसानी से जो अथवा में आता है और जो मेन क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। तो हम इन क्वेश्चनों को आप करवाने वाले हैं, शायद ही कोशिश करेंगे यदि 7 क्वेश्चन है 7 के साथ ही हैं या 2-3 जो भी होंगे अगले वीडियो में अपन बताएंगे। ठीक है, फिलहाल 10.1 में देखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ 2023 में 10वीं क्लास का, तो उसमें से 10.2 पर में और क्वेश्चन नंबर 6 दो क्वेश्चन आए थे, जो कि मैंने पहले जो टेस्ट पेपर होता है कोचिंग का, तो उसमें दे रखे थे दोनों। इस बार मेरा कहना है कि 10.2 पर में नहीं आ सकती। हालांकि 5 साल से लगातार आ रही हो, 3-4 साल से, इस बार भी चांस बनते, लेकिन हो सकता है इस बार ना दे। तो उदाहरण 2 10.1 पर में और 7वां क्वेश्चन और चौथा, 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? 10.1 पर में, उदाहरण 2, चौथा और 7वां क्वेश्चन, 10.2 प्रश्न वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हालांकि जो मैंने 7 क्वेश्चन बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन और अगर इनसे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट देखा जाए तो देखिए 10.1 पर में क्या है। 10.1 पर में वृत्त के किसी बिंदु पर, क्या क्वेश्चन, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्वेश्चन से कई बच्चों को समझ में नहीं आता क्या सिद्ध करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन एक लाइन का लिखा रहता है, उसमें समझ में ही नहीं आता बिल्कुल कि कौन सी चीज सिद्ध करनी है, क्या दिया है हमको। तो ध्यान से देखिए क्या दिया है उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अपन ने ऐसे बनाया है, ठीक है जी। बेसन बस हमने कही जैसे चित्र बनाया तो डायरेक्ट डनो दिखाइए, माफ कीजिए। ठीक है, जैसा चित्र है वो वृत्त अपने पास, तो उसका कहना क्या है, ये इसका केंद्र है। तो यहां से अपन ने एक रेखा बना ली, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जी, स्पर्श रेखा यहां से हो जाती है। देखो इस प्रकार का डायग्राम जो चित्र है अपना ऐसे बनेगा। उसने कहा कि एक वृत्त है, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाली गई त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अपन को क्या सिद्ध करना है कि जो कोण है जो 90 डिग्री का होता है।
जे मानो या जे मानो, सीधी सी बात, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। जी अपन को सिद्ध करना है कि वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है, बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो उससे जाने वाली त्रिज्या जो है उस पर लंब होती है स्पर्श रेखा। जी अपन को ज्ञात करना है। तो अपन दिया में क्या लिखेंगे, दिया में लिखना बेटा हल 10.1, ठीक है 10.1 दिया है। ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा बिंदु P पर स्पर्श करती है। क्या लिखा है बेटा कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा एक्स वाई लिख सकते हो भैया, स्पर्श रेखा एक्स वाई, ध्यान से ये क्या लिख सकते हो, स्पर्श रेखा एक्स वाई, ठीक है। स्पर्श रेखा एक्स वाई बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बेटा कि OP जो लंब है एक्स वाई, OP लंब एक्स वाई या एक्स वाई लंब OP, दोनों एक ही बात है। OP जो लंब है एक्स वाई। अब ध्यान से देखना, 9th की क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, जिसको भी याद नहीं है बता देते हैं कि एक बिंदु है यहाँ पर, तो जितने इस पर जो रेखाखंड डाले गए हैं इस तरह, ठीक है, ध्यान से देखना। तो इस बिंदु से जो बिंदु P है, मान लो इस बिंदु से जितने भी रेखाखंड डाले गए हैं, इसकी जो न्यूनतम दूरी होगी, जिस रेखाखंड की सबसे छोटी दूरी होगी, ये आप कह सकते हैं रेखा की बिंदु P से न्यूनतम दूरी लंब होती है। न्यूनतम दूरी क्या होती है, लंब। जब तक वो न्यूनतम दूरी नहीं हुई तो वो 90 डिग्री का कोण नहीं बना सकती, यहां से कोई भी रेखाखंड इस रेखा पर डाला है बिंदु से। यदि वह न्यूनतम दूरी होगी तो वो लंब होगी। तो आप लोग कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सिद्ध करना है कि इस बिंदु से जो OP की दूरी है, यहां से बिंदु P की दूरी है, वो क्या है, इस रेखा पर जितने भी बिंदु स्थित हैं उनसे न्यूनतम दूरी है। तो अपन कह देंगे कि OP लंब है एक्स वाई, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो अपन पे रचना से अपन करते हैं, इसमें रचना सिद्ध करना के बाद एक रचना है, रचना कि यहाँ पर अपन ने एक बिंदु लिया है Q। कौन सा बिंदु लिया, Q। तो क्या कहेंगे अपन कि स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर P के अतिरिक्त, P के अतिरिक्त माने P के अलावा एक अन्य बिंदु Q लिया। कौन सा बिंदु लिया, स्पर्श रेखा। P के अतिरिक्त अन्य बिंदु क्या लिया, Q लिया, स्पर्श रेखा, और तथा OQ को मिला, OQ से O से Q को मिलाया, OQ को मिलाया, दोनों एक ही बात है। आप लोग देखते हैं इसकी उपपत्ति सिद्ध करने का प्रक्रिया कैसी। तो ध्यान से देखना, उपपत्ति में क्या है,
उत्पत्ति में सबसे पहले अपन देखेंगे, हमें पता है कि ओपी लंब है और यहाँ एक अन्य बिंदु अपन लेते हैं आर। कौन सा बिंदु लेते हैं बेटा? आर लेते हैं, आर इस जगह। ये तो देखो बिंदु पी और बिंदु आर दोनों वृत्त की परिधि पर स्थित है और केंद्र ओ से वृत्त की परिधि पे जो बिंदु स्थित होता है उस तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। वैसे तो हम कहेंगे कि ओपी तथा ओ आर वृत्त की त्रिज्या क्या है बेटा? वृत्त की त्रिज्या है। ओपी और आर क्या वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ओपी बराबर होगा, ठीक है, ओपी बराबर किसकी होगा? आर की। अब बस अपन को ये दिखाना है कि ओपी जो है वो इस रेखा पर जितने बिंदु स्थित होंगे उनसे क्या है? छोटा है, या आप कह सकते न्यूनतम दूरी पर है। आप क्या करेंगे तब कि ओ क्यू बराबर ओ से क्यू तक की दूरी, देखना ध्यान से, ओ आर प्लस आर क्यू, क्या होगा? ओ आर प्लस ओ क्यू की दूरी जो है वो आर और आर क्यू दोनों से मिलकर बना ना उनकी दूरी। अगर कहीं अपन हम यहां से क्यू आर क्यू को हटा दें, आर क्यू को हटा दें, तो फिर अपन को जो प्राप्त होगा कथन वो कैसा होगा कि ओ क्यू बड़ा होगा अकेला ओ आर से। अगर कहीं हमने आर क्यू हटाया तो ओ क्यू जो बड़ा होगा वो कैसे होगा? ओ आर से। क्योंकि जब दो चीजों का योग, किसी भी दो वस्तुओं का योग किसी एक के बराबर हो रहा है, कोई भी लंबाई ले लो, दो लंबाइयों का योग एक के बराबर हो रहा है, यदि हम उनमें से एक लंबाई चाहे वो थोड़ी सी भी हो, नगण्य भी हो, थोड़ी भी लंबाई हटा दें तो फिर जो लंबाई बचेगी शेष उससे तो ये वाली बड़ी हुई, ठीक है। अब ओ आर और ओपी दोनों बराबर हैं, इसलिए हम ओ क्यू ओपी से ही बड़ा होगा ओपी से बड़ा, और अपन को यही दिखाना था कि इस पर मेरा एक्स पावर कोई भी बिंदु है, अन्य बिंदु, उसकी दूरी ओपी से हमेशा बड़ी होगी, अधिक हो। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो ओपी की दूरी है न्यूनतम है। एक्स वाई रेखा यदि इस पर रेखा एक्स वाई पर जितने भी बिंदु स्थित हैं उन सबकी दूरी हमेशा ओपी से बड़ी होगी, पी कहते हैं कोई बिंदु स्थित है। तो अपन को यहाँ यही लिखनी है, यहाँ लिखना है स्पष्ट है, स्पष्ट है। क्या है स्पष्ट? स्पष्ट क्या है कि स्पष्ट रेखा पर, स्पष्ट रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु स्पष्ट रेखा पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र ओ से मिलाने से प्राप्त रेखाखंड। क्या बेटा? स्पर्श रेखा पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र ओ से मिलाने से प्राप्त रेखाखंड, केंद्र ओ से मिलाने से प्राप्त जो रेखाखंड हुआ है, प्राप्त रेखाखंड हमेशा ओपी से बड़ा होगा, बड़ा क्या होगा? हमेशा ओपी से बड़ा होगा, ठीक है। और जब ओपी से बड़ा होगा इस पर किसी बिंदु, इस पर रेखा पर स्थित किसी बिंदु पी कहते हैं, यहाँ कहीं भी बिंदु स्थित हो, उसको केंद्र से मिलाने पर जो रेखाखंड हमें प्राप्त होगा वो हमेशा ओपी से बड़ा होगा। इसका तात्पर्य यही है कि ओपी जो है वो न्यूनतम दूरी है, इस पर एक्स वाई की न्यूनतम दूरी है, ठीक है।
तो अपन कह सकते हैं, लिखना हो लिख दो कि ओपी जो है वो इस पर रेखा एक्स वाई की न्यूनतम दूरी है, अतः हम कह सकते हैं कि इस पर रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो अतः स्पष्ट होता है कि रेखा स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब, या अपन कह सकते हैं कि ओपी लंब है। ठीक है, इतना ही सिद्ध करना था। बस आपको उपपत्ति में कुछ ज्यादा लिखना है। दिया आपने क्या लिखा कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा एक्स वाई बिंदु पी पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है कि ओपी लंब एक्स वाई, या आपने जो हिंदी लिखी बोले, वैसे कोई देख लो ओपी लंब एक्स वाई हिंदी में जहां मान लो रचना जो अपने एक क्यू बिंदु लिया, जरूर नहीं है आप क्यू भी है एम ले लो, के ले लो, आर ले लो, एस जो भी बिंदु ले लो ले सकते हो, इस पर रेखा भी जो भी लो ले सकते हो। बस जो लिया है वो यहाँ चित्र में जो दिखाई दे रहा है आपको, वो यहाँ इस पर रेखा नहीं तो वही होना चाहिए। पता पड़े यहाँ अपन ने एक्स वाई स्पर्श रेखा दी, वहाँ अपन ने पी क्यू दिखा दी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ स्पर्श रेखा का नाम आप जो भी दो तुम दे सकते हो। तो स्पर्श रेखा एक्स वाई पर पी के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु क्यू लिया, ओ को क्यू से मिलाया, वो क्यू से मिलाया। उपपत्ति ओपी था हुआ वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ओपी बराबर हुआ, तब ओ क्यू देखो त्रिज्याएं तो बराबर होगी, तो तब ओ क्यू बराबर होगा ओ आर प्लस आर क्यू। ओ क्यू बराबर होगा ओ आर प्लस आर क्यू। जब ओ क्यू आर के आर ओ आर प्लस आर क्यू के बराबर है तो हम आर क्यू यहाँ से हटा दिए तो ओ आर से तो ओ क्यू बड़ा ही हुआ हमेशा, स्वाभाविक सी बात है। आर को हम इतना हिस्सा हटा दें तो फिर जो ओ क्यू जो है वो हमेशा ओ आर से बड़ा होगा, क्योंकि वृत्त की परिधि से बाहर स्थित है बिंदु क्यू, उसके तक की दूरी और वृत्त की परिधि तक की दूरी हमेशा छोटी होगी, और ओ आर बराबर है ओपी के, सो ओपी से बड़ा होगा ओपी। इससे स्पष्ट होता है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उस पर हम कोई भी बिंदु लें, ओ से उस बिंदु तक की दूरी जो निकलेगी वो हमेशा ओपी से अधिक होगी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ओपी जो है वो न्यूनतम दूरी है। वो लाइन लिखना हो लिख दो और थ्योरी पढ़ी जाएगी, वैसे उससे कोई जरूरी नहीं है, नंबर तो इसी में आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 2024 के लिए, ध्यान रखना। अब देखिए बेटा 10.2 पर में इस अध्याय के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है केवल वही करा रहे हैं अपन, जो ऑब्जेक्ट टाइप में उन क्वेश्चनों को अपन एक है अलग से वीडियो बनेगा उसमें देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर सबसे ज्यादा बस करते हैं। ठीक है, तो 10.2 पर में ये लगातार पिछला जो गणित था, जैसा रही सिलेबस एनसीईआरटी चेंज हुआ था उससे पहले 2017 से पहले जो गणित था उसमें भी अपन को ये क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, तो 10.2 पर में क्या कहती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई इस पर रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। एक वृत्त है, वृत्त की किसी बाह्य बिंदु से अपन इस पर रेखा डालें तो आपको ये सिद्ध करना है कि वे दोनों इस पर रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है। अच्छे सिद्ध करना, किसी वृत्त को ले लो, जैसे एक वृत्त है, इसका ये केंद्र है, अपन ने यहां से एक इस पर रेखा डाली, एक इस पर रेखा, इस बिंदु को अपन ने नाम दिया पी, हमारे हिसाब से कौन सा नाम दे, पी नाम। इस बिंदु को ए और इस बिंदु को बी, और इस ले दो
जी वृत्त की त्रिज्या है और जी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक, डायग्राम बन के जाएगा। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि एक वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु से अपन ने जो दो स्पर्श रेखा डाली है वो कैसी होती है बेटा, बिल्कुल एकदम समान होती है, जैसे देखना है, अर्थात पीए बराबर होगा पीए के, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, एक यहां से बीच में जो रेखा है वो अपन ने खींची, इसमें मिला लिया। तो अब अपन को दो त्रिभुज प्राप्त हो गए, एक त्रिभुज जो एक जी दिख रहा है OAP और OB। अगर कहीं अपन ने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर दिए तो अपन कह देंगे कि जी और जी भुजा संगत हो जाए, CPCT प्रॉपर्टी होती है करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी। CPCT की सहायता से अपन जी भुजा और जी क्या हो संगत हो जाए, और संगत भुजा कैसे होती है बराबर, तो लग सकता। लेकिन उससे पहले अपन को क्या सिद्ध करना है कि जी वाला त्रिभुज और जी वाला त्रिभुज दोनों कैसे हैं सर्वांग समसिद्ध। तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, लगातार 4 साल से ये आ रहा है, कभी 4 एग्जाम हो सकता है इस बार भी आ जाए, छोड़ तो नहीं सकते, 4 साल आ सकता है तो 5 भी साल भी आ सकता है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, दिया है दिया है क्या लिखेंगे, दिया है कि वो केंद्र वाले, वो केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से, वो केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से। देखो दिया में अपन क्या रखना, जो अगर कहीं एक आध पॉइंट अपन भूल भी जाते हैं दिया में तो डायग्राम अपना सही बनाना है तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो वो केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखा खींची गई, स्पर्श रेखा खींची गई, या ऐसा नहीं लिखते स्पर्श रेखा के हम सब बिंदु A और B का स्पर्श करते हैं, ठीक है, खींची गई है, जो क्रमशः बिंदु स्पर्श बिंदु जो क्रमशः स्पर्श बिंदु A और B पर अगर कहीं आपको ज्यादा डाउट हो, भाषा नहीं आ रही हो समझ में, तो आप इतना भी लिख सकते हैं दी गई बस इस पर जगह खींचिए, जरूर नहीं है कि इस पर बिंदु दिखा दो। जब बाह्य बिंदु P से अपन ने PA थी तो स्वाभाविक सी बात है कि बिंदु बाह्य P है तो जो A है तो जो स्पर्श बिंदु हुआ, ठीक है, ये लाइन यूनिट पूरी लग दो, यहाँ तक भी लोग चल जाएगा, ठीक है। सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध कर देखो ध्यान से, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि PA बराबर, ठीक है, PA बराबर PB, अर्थात जी वाली स्पर्श रेखा और जी वाली दोनों कैसे बराबर है। आप उत्पत्ति देखते हैं तो उत्पत्ति में क्या है, उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति क्या कहते हैं ध्यान से। सबसे पहले अपन दोनों त्रिभुजों को समान समसिद्ध करना है, तो अपन क्या करेंगे कि त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में दोनों अपन ने त्रिभुज लिए, मैंने पहली बार इन्हें अगर कहीं अपन ने सर्वांग समसिद्ध कर लिया तो
संगत पार्ट इसकी क्या होती है बराबर, ये संगत भुजाएं बराबर क्या होती है कि नहीं होती, सर्वांग समत्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो अपन इसमें क्या देखेंगे, अब सर्वांग समत्रिभुज की प्रॉपर्टी है उसे देखना है आपको। तो सबसे पहले OA बराबर होगा OB के, OA जो है वो OB के बराबर होगा, कारण वृत्त की त्रिज्याएं, यानी कि एक ही वृत्त की त्रिज्या है ठीक है, एक ही वृत्त क्या त्रिज्या है। और ये जो रेखा है वो दो इस त्रिभुज में है और इस त्रिभुज में, तो अपन क्या लेंगे OA बराबर O सॉरी OP बराबर OP, क्या वाइनेस्ट है, लिख लेना वाइनेस्ट है, क्या वाइनेस्ट है। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है, जो अपन सिद्ध कर चुके 10.1 प्रीलिमिनरी पिछले ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे कि कोण OAP बराबर है कोण OBP बराबर कितना है 90 डिग्री, 10.1 प्रीलिमिनरी, 10.1 अपन को क्या क्या मिला है इसमें, देखो एक तो 90 डिग्री कोण मिल गया, काला भुजाएं मिल गई 90 के सामने वाली और एक साइड वाली भुजाएं मिल गई। तो अपन इसमें लिख सकते हैं RHS, RHS नियम से, RHS जो सर्वांग समता का नियम होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल माने समकोण 90 डिग्री, हाइपोटेनस यानी क्या भुजा, साइड माने कोई सी भुजा चाहे जे हो चाहे नहीं, लेकिन अपन को जे वाली बराबर दी सिद्ध करनी है तो ये साइड वाली भुजा दी, तो ये बराबर नियम से त्रिभुज OAP सर्वांग सम है, सर्वांग सम का चिन्ह होता है त्रिभुज OB, और जब सर्वांग सम हुआ इसलिए CPCD की सहायता से, इसलिए PA बराबर PB CPCD द्वारा, CPCD का तात्पर्य है कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों, सर्वांग सम त्रिभुज हो, किन्हीं भी दो सर्वांग सम त्रिभुजों के यदि भी सर्वांग सम है तो उनके जितने भी संगत पार्ट हैं वो सब क्या होंगे बराबर, जे कोण इसके बराबर, जे कोण इसके बराबर, जे कोण इसके बराबर, जे भुजा इसके बराबर, यानी कि सारे संगत पार्ट सब बराबर होते हैं, सिंपलिसिटी का तात्पर्य करेस्पॉन्डिंग पार्ट होता है जैसे कुछ होता है, ठीक। तो अपना प्रूफ हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, इसको भी अपन अनदेखा नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस पे को भी, क्योंकि 4 बार बराबर आ चुकी है तो हो सकता है 5 ही बार दे दे, और क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो इसका भी चांस बनता है आने का, नोट कर लीजिए सभी लोग। आसानी कुछ नहीं करना है इसमें, इन दो त्रिभुजों को अपने सर्वांग सम सिद्ध किया 3 चीजों से, और सर्वांग सम सिद्ध हो गया, दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनकी संगत पार्ट बराबर हो, तो इसलिए PA बराबर PB सिद्ध हो गया। दिया अगर वो आपने चित्र बनाया है अच्छे से तो दिया थोड़ा बहुत काम भी चलेगा अपना, जैसे वो केंद्र वाले वृत्त पर आपने नहीं लिख पाई सही से तो चित्र सही बना हुआ, ठीक है, नोट कर लीजिए। सही चल रहा, देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 2 है अपना, एग्जांपल नंबर 2 भी उतना इंपॉर्टेंट है जितने उत्तर में है, ठीक है, क्योंकि जब हर बार उत्तर में आती है हो सकता है एग्जांपल दे देती है, तो जो अपने बुक में दे रखा है एग्जांपल उस पर बिल्कुल गौर नहीं कीजिए, क्योंकि वो बुक में बहुत डिफिकल्ट और ये कठिन सॉल्यूशन है, उसमें अपन एकदम आसान तरीके से इसे हल करवाने वाले हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या है, एग्जांपल नंबर 2 है अपना कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींच गई हैं, तो सिद्ध कीजिए। देखो आपको डायग्राम बनाते हैं,
आइए अब आपको डायग्राम बनाकर दिखाते हैं किस प्रकार का इसका डायग्राम है। तो देखिए अपना ये वृत्त है, केंद्र है यहाँ पे, ये टी है और ये पी है और ये क्यू है। इसका और चित्र कैसा बनना है पहले हम बनाएंगे, इस प्रकार का बनना है। एक कोण दिया है और एक कोण दिया है। तो जब क्या सिद्ध करना है, उसका कहने का मतलब है कि एक वृत्त है कि वृत्त के बाहर बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है। तो उन स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण बनना है पी टी क्यू, वो दुगना होगा इससे ओ पी क्यू से। जी आपको सिद्ध करना है, जी वाले कोण से जी कौन सा दुगना होगा। कैसे सिद्ध करेंगे, बुक का जो उदाहरण है उसको साइड में रख दीजिए, आपको दिखाने वाले। सबसे पहले यहाँ पर एक रचना रच लो, रचना क्या मिला दो, इस रचना नहीं बोलते इसे, ठीक है। दिया में अपन क्या रखेंगे, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु पी, बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींच गई है। टीपी कॉमा टीक्यू खींच गई है। तो ध्यान रखना जी, क्वेश्चन में ही लिखी थी परिभाषा, जरूरी नहीं है आपने क्वेश्चन की टिप के भी लिख देंगे दी गई था तो भी चलेगी, ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, कि कोण ओ, कि कोण पी टी क्यू बराबर टू कोण ओ पी क्यू जी आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इतनी चीज आपको सिद्ध करना है कि पी टी क्यू जो है, अब ध्यान रखना कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि दोनों सारे इसको दिखा दिए कि पी टी क्यू यदि अपन ओ पी क्यू में दो का बड़ा कर दें तब वो पी टी क्यू के बराबर आ रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि पी टी क्यू ये वाला कोण जो है वो इससे दोगुना है, ठीक है, जिससे सिद्ध करना है। अब देखते हैं हम उपपत्ति में, उपपत्ति में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक अलग से तरीका है उसे देखो, बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आपको पता है चतुर्भुज की चारों कोणों का कितना आएगा 360 डिग्री। चतुर्भुज ओ पी टी क्यू चारों बिंदु, तो अपन क्या लेंगे, चतुर्भुज ओ पी टी क्यू कोण क्या क्या लिखेंगे बताओ, ओपीटी क्यू, इसको आगे रखेंगे पी ओ क्यू इस पे कौन निकलेंगे अब, इस वाले में पी ओ क्यू, एक कोण जो प्लस कोण ओ पी टी प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण पी टी क्यू, जो इसमें लिखा है उदाहरण में उसी का अपन प्रयोग करेंगे। हालांकि क्यू टी पी क्यू या पी टी क्यू दोनों एक ही बात है,
लेकिन जो गणित में लिखा है उससे हमको सही समझ में आता है। तो कोण पी टी क्यू चारों का कितना होगा बेटा 360 डिग्री चतुर्भुज की चारों का। लेकिन और लिखो चतुर्भुज के चारों कोण का ठीक चतुर्भुज के चारों कोण अपन को अच्छी तरह से पता है 10.71 में अपन सिद्ध किया है कि इतना जो कोण बनता है जो कितना है 90 डिग्री है। तो आपने यहाँ क्या लेंगे चूंकि हमारा गलती नहीं कर लेंगे चूंकि कोण OPT बराबर कोण OQT कितना है 90 डिग्री 10.71 में कहते हैं। अगर कहीं स्पर्श रेखा है त्रिज्या पर क्या होती है लंब अर्थात जी हाँ कोण जो बनेगी कितने बनेंगे 90 डिग्री बेटा। तो दोनों बार में दोनों कोण कितने 90 तो इसकी जगह अपन 90 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको कोण POQ प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यहाँ भी 90 यहाँ भी 90 और प्लस में कोण PTQ बराबर कितना आएगा अपने पास 360 ठीक है। अपन ने इनका मान 90 अपन ने यहाँ इनका मान रखा ठीक है। तो आसानी से इनके दोनों का मान 90 रख गया। अब देखो 90 और 90 180 इन तीनों को उस साइड में तो क्या प्राप्त होगा अपन कोण PTQ बराबर 360 90 90 माइनस के 180 और माइनस कोण POQ ठीक है। 180 में से 360 में से 180 घटाएं क्या प्राप्त होगा कोण PTQ बराबर 180 माइनस कोण POQ इतना प्राप्त हो गया। ऐसे अपन समीकरण नंबर 1 देंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको क्या देंगे बेटा समीकरण नंबर इसे अपन समीकरण नंबर 1 दिखाएंगे। अपन यहां से इसका मान भी निकालेंगे जैसे अपन ने देखो PTQ को निकाला अपन OPQ का भी निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे यहाँ देखो कम से कम ये चीज बड़ी हो रही बड़ी क्या हो रही है देखो समझ में तो आ रही चारों कोणों का 360 डिग्री आसानी से इनका मान अपन ने 90 रखा बस घटाना है कैलकुलेशन करना सीधा से अपन को प्राप्त हो गया PTQ। अपन को जे अपन को पता कैसे पड़ेगी यहाँ OPQ को इस तरफ ले जाना है कि PTQ को इस तरफ ले जाना है तो सीधी सी बात है अपन सिद्ध क्या करना है PTQ तो PTQ बराबर निकाल लो जो कुछ भी निकले ठीक है। अपन को ये जांच निकालने में कि PTQ क्यों नहीं लगा ऐसा लगा अपन को मान किसका निकालना PTQ का तो सारी वैल्यू इस तरफ कर दो ठीक है। आसानी से अपन को PTQ का मान निकाला ठीक। आप हम देखेंगे कि इसको भूल जाओ चतुर्भुज को आप गौर करेंगे त्रिभुज पे यहाँ से सिर्फ इस त्रिभुज पे OPQ त्रिभुज को देखो तो त्रिभुज OPQ में तीनों कोणों का कितना होता है एक कोण 2 और 3 तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन कोण POQ प्लस कोण POQ और कोण OPQ प्लस कोण OQT बराबर 1 से 180 डिग्री ठीक है। अच्छी तरह से पता है ध्यान से लेना है कॉन्सेप्ट एक पेन में आती है कि जे अगर वो जो त्रिज्या है इनकी दोनों त्रिज्या हैं और त्रिज्या तो वृत्त की बराबर होती है तो त्रिज्याओं के सामने का कोण जे और जे इसके सामने का कोण जे यानी बराबर हो जाओ कि समकोण कोण क्या होते हैं बेटा बराबर। तो अपन यहाँ क्या रखेंगे क्योंकि क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कोण OPQ बराबर है कोण OPQ और OQP बहुत अंतर है जो कोण बीच में आता है उसी का मान दोनों देखते हैं कोण या P है या Q इस वाले कोण को और इस छोटे वाले कोण दोनों बराबर है। कारण इससे क्या है कि
बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ये बराबर भुजाओं क्या है बेटा, सम्मुख कोण है। समझ में आ रहा है। इस वाले और इस वाले कोण दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि चित्र में देखो त्रिभुज है पी ओ क्यू के और पी क्यू को कोई भी त्रिभुज नाम दे दो, जरूरी नहीं है कोण नाम दे दो, तब कोण को देखना है कि जिसका मान अपन लिखा है, जिस कोण को लिखा है वो बीच में होना चाहिए बस। ठीक है, तो अपन ने देखा कि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये त्रिभुज की दोनों भुजाएं हैं, तो जब दोनों त्रिज्या बराबर होती हैं तो उनकी सम्मुख कोण भी क्या होंगे बेटा, बराबर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर। अब हमें सिद्ध क्या करना है, जो जरूरत है अपने OPQ से, हम OPQ तो यहाँ से हटा नहीं सकते, तो क्यों ना हम OQP की जगह हम OPQ को रख दिया, क्या बराबर है, तो J और J जोड़ के क्या दो बन जाएंगे, और अपने को दो सिद्ध करना है। ठीक है, तो ध्यान से रखना यहाँ से। तो कोण इसे तो अपन उस साइड काट देते हैं, इसे उस साइड, क्योंकि इसका तो कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका महत्वपूर्ण मतलब है यहाँ से देखो। तो कोण OPQ प्लस इसकी जगह क्या रख रहा है बेटा, अपन इसको ही रख रहा है, कोण OQP बराबर 180, और इसको पक्षांतर करते हैं माइनस के कोण POQ। अब देखिए दो जोड़ के क्या हो, सॉरी यहाँ पे इसकी जगह पर क्या मान रखा है, तो OPQ, तो OPQ और OPQ टू कोण OPQ बराबर 180 माइनस कोण POQ। इसे अपन समीकरण नंबर 2 देंगे। अब ध्यान से देख रहे हैं, समीकरण नंबर 2 तो आपने दिया है, देखो वर्क करो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में भी 180 माइनस कोण POQ है, समीकरण 2 में भी 180 माइनस कोण POQ है। 9th में आपने एक अध्याय पढ़ा है रो से यूक्लिड की, कि एक ही वस्तु के बराबर कोई भी चीज हो तो वे बराबर होती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड जिसकी राइट हैंड साइड बराबर है तो हम राइट लेफ्ट हैंड साइड ही बराबर कर सकते हैं, इसके बराबर ये भी है और इसके बराबर ये भी है। जब ये दोनों चीजें बराबर है तो ये भी बराबर होगी। ठीक है, यानी अपन ऐसा कह सकते हैं कि इसका मान अपन ने यहाँ पर रख दिया, सही बात तो ये। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, जैसे 1 व 2 से, तो कोण PTQ बराबर होगा 2 कोण OPQ, और अपने पास ये चीज सिद्ध हो। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन बड़ा आसान है। दिया लिखने के बाद, दिया मैंने कहा चित्र को अपने अच्छा बनाया तो दिया थोड़ा बहुत कम ज्यादा चल जाएगा, लेकिन अपन को सबसे पहले क्या करना है, दो चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन को एक चतुर्भुज लेना है, और चतुर्भुज के चारों कोणों को 360 डिग्री किया, तो अपन को पता है कि उसमें दो कोण, एक जी वाला कोण एक जी वाला कोण 90-90 के होते हैं, तो इन दोनों का मान 90 रखा, और अपने मान अपन को किसका निकालना है, आपको कैसे याद आए कि किसको उस तरह भेजना है, किसका मान रखना है, तो हमें ध्यान रखना है कि PTQ सिद्ध करना है, तो PTQ को छोड़ के सारा हटाइए और उस साइड दे दिया, जैसे उस साइड गया तो 90-90 180 माइनस हुआ, ये कोण भी माइनस हो गया, 180 360 में से घटे है बेटा, तो कितना बेटा 180, यानी 180 माइनस कोण POQ, सभी का ऐसे एक दे दिया क्योंकि अपने पास PTQ का मान निकला है। फिर अपन देखा अपन ने कि अपन को PTQ का आया है, तो सवाल से आपने इसका मान ही निकाला है, तो दोनों को बराबर कर दें, तो अपन ने देखा त्रिभुज लिया ये बात OPQ या OQP या POQ, नाम कुछ भी दे सकते हैं, त्रिभुज जरूरी नहीं है कि जो यहाँ लिखा वही कोई आप। अपन ने देखा त्रिभुज के तीनों कोणों का, इसका 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 तीनों कोणों का 180 डिग्री है ना, अपन लिखेंगे यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का, तो अपन को पता है कि दोनों कोण बराबर है।
उसकी प्रॉपर्टी भी बराबर हो जाएगी समकोण, क्योंकि त्रिभुज में दो बराबर हैं त्रिज्या है तो ये कैसे नहीं बराबर, और इनके समकोण आपस में कैसे होते बराबर, दोनों कोण बराबर हुए। अपन ने देखा कि हमें जरूरत किससे है, OPQ से, तो हम OQP को हटा दिया यहाँ से, मतलब हमने OQP की जगह OPQ को रख दिया यहाँ पे, और एक जो POQ है उसको अपन ने साइड भेज दिया, पक्षांतर कर दिया तो माइनस हो गया। इन दोनों को अपन जोड़ दिया तो 2 कोण OPQ बराबर 180 माइनस कोण POQ, और जी वाला पक्ष इससे मैच खाता है, इसीलिए समीकरण 1 व 2 से अपन ने J और J बराबर अपन ने सिद्ध कर दिया। कुछ नहीं करना, एक त्रिभुज लेना है, एक चतुर्भुज, दोनों सीख ही लेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। और अगर कहीं अपन जो बुक में उदाहरण दे रखा है उसकी सहायता से हम अपन करेंगे तो बहुत कठिन है, समझ में नहीं आएगा बच्चों को, इसलिए अपन ने जो अलग से मेथड है बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है, नोट कर लीजिए।